हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 28 टॉपिक नंबर 8 है। खुशी की बात तो यह है कि इस टॉपिक 8 का भी कोई पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट में पूरे को अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, इस टॉपिक नंबर 8 में अपन पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति। इस शब्द शक्ति को पढ़ने से पहले अपन मैं एक चीज बताना आप लोगों को चाहूंगा। यदि आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो देखिए, आपकी जो ग्रामर है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है काव्य, काव्यबोध। क्या नाम है? काव्यबोध। काव्यबोध के अंतर्गत आपके टॉपिक आते हैं, जैसे कि काव्य आता है, दूसरा टॉपिक रस आता है, तीसरा टॉपिक अलंकार आता है, चौथा टॉपिक छंद आता है, पांचवा टॉपिक शब्द गुण आते हैं और एक आती है आपकी शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, ये जो 6 टॉपिक आते हैं आपके, इसे कहते हैं इस पूरे को काव्यबोध। तो काव्यबोध के कितने टॉपिक आएंगे? 6 टॉपिक। दूसरा भाग, एक तो एक हो गया पहला भाग, भाग नंबर 1, और दूसरे भाग की बात करो तो उसे कहते हैं भाषाबोध। क्या बोलते हैं? भाषाबोध। भाषाबोध में आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे लोकोक्तियां इस प्रकार के समझ रहे होंगे। दूसरा आपका वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपकी भाषा, ये सब चीजें, अनुच्छेद लेखन वगैरह, अनुच्छेद लेखन वगैरह, ये ग्रामर का दूसरा भाग है, ये ग्रामर का पहला भाग है। ठीक है, भाग नंबर 2। तो देखिए, मैं पहले भाग की जो चीजें हैं इनको कंप्लीटली खत्म करा चुका हूं। अभी शब्द शक्ति रह गई है, इसको अपन अभी खत्म करेंगे। ठीक है, बाद बाकी काव्य, रस, अलंकार, छंद और शब्द गुण मैंने आपको आपके अकॉर्डिंग, यानी कि क्लास 10th 12th में किस प्रकार से आता है उसके हिसाब से मैंने खत्म करा दिया है। अभी जो भाषा बोध है बेटा, ये वाला टॉपिक जो भाग है, इसको कराऊंगा बाद में, और इसको मैं खत्म कर चुका हूं। ठीक है, इसको खत्म कर दिया। इसको बाद में क्यों कराऊंगा? क्योंकि इससे पहले मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर, जो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे। ठीक है, क्लास 12th वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए मैं आसान भाषा में क्वेश्चन आंसर दूंगा, और वो भी बहुत कम क्वेश्चन आंसर दूंगा, बहुत कम समय में मैं सभी क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप समझते हैं अपन, इस समझ में आप लोगों की में आ गया, आपने ये खत्म कर लिया। अब मैं क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगा, यानी कल से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर की वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, और बाद में अपन कर लेंगे किसको? भाषा बोध को। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो काव्य है, रस है, अलंकार है, छंद है और शब्द गुण है और शब्द शक्ति है, इनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि ओटियां हैं, वो मैंने अभी तक दे नहीं पाई हैं आप लोगों को। मैं बीच में टाइम मिलता है, मान लो कभी भी मुझे टाइम मिल गया ना, बीच में क्वेश्चन आंसर शुरू कर दूंगा बेटा मैं कल से। ठीक है, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिल जाएगा ना, तो मैं उस टाइम में आप लोगों के लिए इसके जो ऑब्जेक्टिव बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढांड के निकाल के ना मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जो आपके एमपी बोर्ड में एग्जाम में मदद करेंगे। ठीक है, इतना सब समझ में आ गया सब बच्चों की में। अब समझिए, अब शुरू कर रहे हैं अपन कौन सी? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होती है? तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसकी 3 परिभाषा लिखी हुई है, आपको जो अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। या दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। तीसरा, शब्द शक्ति शब्द की वह शक्ति है जो उसके अर्थ का ज्ञान कराती है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा अच्छे से क्या होता है ये। तो देखिए, 1 सेकंड लगेगा, बस मिटा दूं इसको मैं। देखिए कैसे समझिए, मैं आप लोगों के सामने 3 शब्द ले रहा हूं, 3 शब्द लूंगा। एक शब्द है मान लो रवि। रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य, सब जानते हैं। एक शब्द में ले रहा हूं श्याम। श्याम का अर्थ क्या होता है? काला, सब जानते हैं। एक शब्द लिया मैंने पानी। पानी का अर्थ होता है जल, ये भी सब जानते हैं। रवि का अर्थ होता है सूर्य, सब जानते हैं, किताबों में लिखा है भैया, सामान्य अर्थ है, सभी को जानना भी आवश्यक है, जानना भी चाहिए सबको। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लो कोई व्यक्ति है, आप एक चीज सुनिए मेरी बात ध्यान से, पहले इसको भगना नहीं है आपको कहीं बीच में, बिल्कुल सब शक्ति आज जड़ से खत्म कर दूंगा। बिल्कुल समझ में ना आए तो गारंटी मेरी है, समझ में 100% आएगी ही आएगी, ऐसा हो ही नहीं समझ में नहीं आए। ठीक है, कोई भी उस शब्द शक्ति का आपसे रहेगा नहीं, इतना मैं कह रहा हूं। तो देखिए, मान लो कोई व्यक्ति है आप लोगों के सामने, और उस व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया। ठीक है, क्राइम कर दिया तो फिर क्या करेंगे? क्राइम कर दिया मान लो, तो वो उसको पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे। उसकी रिपोर्ट करने के बाद जब पुलिस देखेगी, जांच करेगी, उसको कुछ दिन जेल में रखेगी और उसको रिहा कर दिया, तो आप कहेंगे ठीक है, हो गया होगा, कोई कारण होगा, पैसे वैसे भर दिए होंगे उसने। ठीक है, दूसरी बार जब उसने फिर आपकी आंखों के सामने क्राइम किया और फिर से वो बच गया,
पुलिस के गिरफ्तार कर लिया, फिर वो निकल गया। तीसरी बार उसने फिर से क्राइम किया और फिर मान लो पुलिस ने उसको पकड़ा और फिर से रिहा कर दिया। जब 3 बार ऐसा होगा तब आप ये बात जरूर कहेंगे कि कोई तो शक्ति है, कोई तो इसके ऊपर है जो इसको बचा रहा है, कोई तो शक्ति है जो इसको बचा के ले जा रही है। ऐसा आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो ऐसे ही देखिए, रवि का अर्थ होता है सूर्य, श्याम का अर्थ होता है काला, पानी का अर्थ होता है जल। तो कोई तो शक्ति है जो रवि का अर्थ सूर्य बता रही है, कोई तो है जो इसका अर्थ ये निकाल के हमें दिया। किसने दिया ये अर्थ निकाल के हमें? किसने कहा कि रवि का अर्थ सूर्य होता है, श्याम का अर्थ काला होता है, पानी का अर्थ जल होता है? कोई तो शक्ति है, कोई तो शक्ति है यहाँ पे जो क्या करती है, इसके अर्थ निकाल के हमें दे रही है। तो बेटा इस शक्ति का ही नाम होता है सब शक्ति। यानी कि कह सकते हैं सब शक्ति क्या होती है? सब शक्ति वो होती है जो किसी शब्द का अर्थ निकाल के हमें दे देती है। रवि का अर्थ सूर्य होता है, ये किसने निकाल के दिया? सब शक्ति ने निकाल के दिया। श्याम का अर्थ काला होता है, किसने निकाल के दिया? सब शक्ति ने निकाल के दिया। और पानी का अर्थ जल होता है, किसने निकाल के दिया? सब शक्ति ने निकाल के दिया। ठीक है, तो यानी कि जो शब्द का अर्थ निकाल दे, शब्द के अर्थ का बोध जो कराती है, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है, इसमें क्या संबंध है, उसको क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहेंगे। और शब्द शक्ति शब्द की वह शक्ति होती है जो उसके अर्थ का ज्ञान कराती है। देखिए ये तो मैंने परिभाषा में लिखा है, ये आपको समझाया है, समझ गए? अब ये क्लियर हो गया। यानी कि जो चीज शब्द का अर्थ निकाल के हमें देती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। अब शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। पहली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली शक्ति कौन सी है? अविधा शब्द शक्ति है। दूसरी कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरी कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति है। तो अब यहाँ पे कौन सी शक्ति है जिसने ये वाला अर्थ निकाल के दिया? सभी शक्तियों के अलग अलग अर्थ होते हैं, सभी शक्तियां हमें अलग अलग अर्थ निकाल के देती हैं। अब यहाँ पे जानकारी के लिए बस हम यही पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर रवि का अर्थ सूर्य निकला, ठीक है, शब्द शक्ति ने इसको निकाल के दिया। अभी पता नहीं है कौन शब्द शक्ति ने इसको निकाल के दिया है, ठीक है? यहाँ पे श्याम का अर्थ काला निकला है, पता नहीं है कौन शब्द शक्ति ने इसका अर्थ निकाल के दिया है। पानी का अर्थ जल निकला है, शब्द शक्ति ने इसका अर्थ निकाला है, लेकिन पता नहीं है। अभी समझिए इस चीज को। अगर आपने ये समझ लिया फिर समझो शब्द शक्ति नाम का टॉपिक खत्म। तो देखिए ध्यान से, ये 3 आपके सामने लिखे हैं, चौथा मैं लिख रहा हूं, राजस्थान बहादुर है। राजस्थान बहादुर है, समझिए इसको। यहाँ पे एक बात बताइए, राजस्थान तो एक राज्य का नाम है, भैया ये बहादुर कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? राजस्थान के लोग बहादुर हैं, राजस्थान के लोग। तो इसका मतलब राजस्थान का सेंस यहाँ क्या निकल रहा है? राजस्थान का अर्थ यहाँ पे क्या निकल रहा है? राजस्थान के लोगों से, ठीक है? एक और मैं कहता हूं, मोहन तो वीर है, सॉरी मोहन तो शेर है। मोहन तो शेर है। भैया मोहन तो एक लड़का है, शेर कैसे हो सकता है? शेर तो एक जानवर होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि शेर जैसी उसकी चाल ढाल है, शेर जैसे उसके कार्यक्रम है, कार्य करता है वो शेर जैसे करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोहन तो कैसा है? वीर है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल के आया? अलग निकल के आया। एक और एग्जांपल लेता हूं, राम तो गाय है। राम तो गाय है, बताइए। राम तो एक लड़की का नाम हो सकता है, राम भगवान का नाम है भैया, तो ये गाय कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब क्या है कि राम का स्वभाव सीधा है, इसलिए कह सकते हैं कि राम तो सीधा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे देखिए क्या, अच्छा यहाँ पे भी अर्थ निकल के आए थे शब्दों के, और यहाँ पर भी शब्दों के अर्थ निकल के आए हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो शब्दों के अर्थ निकल के आए हैं उनको सब जानते हैं, सामान्य अर्थ हैं। कैसे हैं? सामान्य अर्थ हैं। रवि का सूर्य होता है, किताबों में लिखा है। श्याम का काला होता है, ये भी किताबों में लिखा है। पानी का अर्थ जल होता है, ये भी किताबों में लिखा है। सामान्य अर्थ सभी लोग जानते हैं इसको। लेकिन क्या कभी आपने किताब में पढ़ा है कि राजस्थान का अर्थ राजस्थान के लोग होता है? नहीं पढ़ा होगा। मोहन तो शेर है, शेर का अर्थ वीर होता है, ये कभी किताब में पढ़ा है, लिखा है, कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। गाय का अर्थ सीधा होता है, ये कहीं आपने देखा है? नहीं देखा। तो ये तो बिल्कुल अलग अर्थ हुए ना तीनों। और यहाँ पे जो अर्थ है वो किताबों में लिखे हैं, सब लोग जानते हैं, तो इन्हें कहेंगे सामान्य अर्थ। और ये जो शब्द, ये जो अर्थ निकल के आ रहे हैं उन्हें आप अभी थोड़ा सा अलग अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पे कैसा अर्थ है? अलग अर्थ है। यहाँ पर भी कैसा है? अलग है। और यहाँ पर भी कैसा है? अलग अर्थ है। ठीक है, अभी समझ लीजिए, देखो ध्यान समझते जाना। अब मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लिया जाए कि आप रात में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और तभी आपके माता पिता में से कोई एक जन ऐसा बोलता है कि बेटा 11 बज गया। क्या बोलता है? 11 बज गए, बेटा 11 बज गए हैं, ऐसा बोल देता है। तो यहाँ पे आपको क्या अर्थ समझ में आ रहा है? क्या वो आपको टाइम बता रहे हैं? नहीं, टाइम नहीं बता रहे। उनके कहने का अर्थ क्या है
इस पूरे का क्या सेंस निकल रहा है, आप लोग क्या समझेंगे उसका अर्थ कि भैया रात हो गई, 11 बज गए, यानी कि सो जा। इसका अर्थ क्या निकलेंगे, सो जा। ये सोने की बोल रहे हैं पापा जी। समझ में बात आ गई। मम्मी या पापा कोई भी बोलता है आपसे 11 बज गए बेटा, तो इसका अर्थ आप क्या समझेंगे कि वो सोने की बोल रहे हैं। मान लिया जाए कोई 6-7 साल 8 साल का बच्चा है और उसकी माँ घर से आवाज दे रही है बच्चे के लिए, बच्चा कहीं खेल रहा है, तो वो कह रही है बेटा अंधेरा हो गया। क्या बोला उसने, बेटा अंधेरा अंधेरा हो गया। तो देखिए इसका मतलब क्या है, वो बताना चाह रही है बेटे को अंधेरा हो गया, वो तो अब बच्चे को भी दिख रहा है ना कि अंधेरा हो गया। इसका मतलब है कि माँ उससे कहना चाह रही है घर आ जा, घर आ जा। तो देखिए बेटा यहां पे इसका अर्थ कुछ और ही निकला, बिल्कुल ही अलग निकला, डिफरेंट निकला ना, विभिन्न, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग। यानी कि कह कुछ और रहे हैं और कहना कुछ, मतलब कहना कुछ और चाह रहे हैं और कह कुछ और दिया, ठीक है। और यहां पर भी क्या है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अब देखिए तीनों में अंतर क्या है। यहां पे थे सामान्य अर्थ, ठीक है, सामान्य अर्थ समझ में आ गए। इसमें सामान्य अर्थ किताबों में लिखे हैं। यहाँ पे जो अर्थ है वो अलग है, ये भी अलग अर्थ है, ये भी अलग है। इन तीनों में अलग अर्थ दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे इन दोनों में क्या है, बिल्कुल ही अलग अर्थ है। तो देखिए ये तो बिल्कुल अलग है और ये अलग है और ये सामान्य है। तो देखिए ध्यान से, अब समझने वाली बात है। जो शब्द शक्ति, देखिए अविदा शब्द शक्ति क्या करती है, अविदा शब्द शक्ति यहां पे सामान्य अर्थ निकाल के देती है। इसका मैं आपको बता रहा हूं, अविदा शब्द शक्ति क्या करती है, सामान्य अर्थ निकाल के देती है। तो सामान्य अर्थ कहां कहां निकला है भैया, रवि का सूर्य होता है, श्याम का काला होता है, पानी का जल होता है। इन तीनों में क्या है, इन तीनों में है अविदा शब्द शक्ति। यानी अविदा शब्द शक्ति का काम क्या होता है कि ना सामान्य अर्थ निकाल के देना। क्लियर है। अच्छा इन तीनों में क्या है, ये बिल्कुल अलग अर्थ निकालती है, यानी सॉरी ये अलग अर्थ निकालती है। तो जो अलग अर्थ निकालती है, इसे किताबों में कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। तो जो अलग अर्थ निकालती है वो होती है कौन सी, लक्षणा शक्ति। लक्षणों के आधार पर, राम का स्वभाव सीधा है, लक्षणों के आधार पर निकाल दिया उसने अर्थ। उसका स्वभाव थोड़ा सा निडर वाला है, शेर के जैसा स्वभाव है, इसलिए वीर निकाल दिया। तो जब जो शक्ति ऐसा अर्थ निकाल के देती है जो अलग हो, उसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। और जो शक्ति बिल्कुल ही अलग अर्थ निकाल के देती है, यानी कहना कुछ और चाह रहे हैं और कह कुछ और दिया, तो ये जो होती है इस कंडीशन में होती है व्यंजना अर्थ शब्द शक्ति। कौन सी, व्यंजना। तीनों समझ में आ गई। जो सामान्य अर्थ निकाल के देती है उसे कहेंगे अविदा शब्द शक्ति। जो लक्षणों के आधार पर यानी कि अलग अर्थ निकाल के देती है लक्षणा शक्ति, ठीक है। और जो बिल्कुल ही अर्थ अलग निकाल के देती है उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। समझ में आ गया। अब समझने वाली बात क्या है, यही 3 प्रकार की शक्तियां हैं। आप लोग इससे अंदाज कर लेंगे भैया, जब भी आपको ऐसे कोई सेंटेंस दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सी शक्ति है, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे रवि का अर्थ क्या निकला है, सूर्य निकला है, ठीक है। रवि का अर्थ क्या निकला है, सूर्य। तो जो शब्द का अर्थ निकला है तो इस अर्थ को कहेंगे वाच्यार्थ। वाच्यार्थ यानी कि अविदा शब्द शक्ति ने इसका अर्थ निकाल के दिया है ना, तो जो अविदा शब्द शक्ति अर्थ निकाल के देती है उसके अर्थ को कहते हैं वाच्यार्थ। अविदा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को बोलते हैं वाच्यार्थ। ये क्या है, वाच्यार्थ है। ये क्या है, वाच्यार्थ है। और ये भी क्या है, वाच्यार्थ है। समझ में आ गया हो गया शक्ति में, ठीक है। तो जो शक्ति अविदा शब्द शक्ति अर्थ निकाल के देगी उसे कहेंगे अपन क्या, वाच्यार्थ। और देखिए यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति अर्थ निकाल के दे रही है, अलग, वो दे रही लक्षणा शब्द शक्ति। तो जो अर्थ यानी राजस्थान के लोग, राजस्थान का अर्थ क्या, राजस्थान के लोग, ये किसने निकाल के दिया, लक्षणा शब्द शक्ति ने निकाल के दिया। तो बेटा इस अर्थ को कहेंगे लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ, ठीक है। यहाँ पे शेर का अर्थ वीर होता है, इस अर्थ को क्या कहेंगे, वीर को यहाँ पे क्या कहेंगे, इसे भी कहेंगे लक्ष्यार्थ। और यहां पर भी क्या कहेंगे, लक्ष्यार्थ। तो लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ निकलेगा उस अर्थ का नाम होगा लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ, क्लियर है ना। और जो व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ निकलेगा, जैसे कि 11 बज गया, जिसका अर्थ कहना कुछ और चल रहा है, निकल कुछ और ही गया, मतलब बात कुछ और ही हो रही है ना। तो सो जा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, सोने से। तो ये जो अर्थ है इस अर्थ को कहेंगे व्यंग्यार्थ। क्या कहेंगे, व्यंग्यार्थ। यानी कि वो जो शक्ति यानी व्यंजना शक्ति क्या करती है, जो अर्थ निकाल के हमें देगी उस अर्थ को नाम होगा व्यंग्यार्थ, ठीक है। यहां पर भी अंधेरा हो गया तो अर्थ क्या है, घर आ जा, घर आने से है। तो ये जो है किसने निकाल के दिया, ये दिया व्यंजना शब्द शक्ति ने निकाल के, तो इसको कहेंगे अपन क्या, व्यंग्यार्थ।
यानी कि 3 शब्द शक्ति हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना? देखिए ध्यान से, फिर से एक बार बता दे तो रिपीट कर देता हूं। यानी कि जो शक्ति सामान्य अर्थ निकाल के देगी उसे कहेंगे क्या? अविधा। और जो अलग अर्थ निकाल के देगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अपना अर्थ निकालेंगे उसे कहेंगे लक्षण शब्द शक्ति। और जो बिल्कुल ही अलग अर्थ निकाल के देगी उसे कहेंगे व्यंजनार्थ शब्द शक्ति। समझ में आ गया? अब देखिए, अविधा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ निकलेगा उस अर्थ को कहेंगे वाच्यार्थ, वाच्यार्थ, वाच्यार्थ। ठीक है, अब जो लक्षण शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ निकलेगा उसे कहेंगे लक्ष्यार्थ। और जो व्यंजनार्थ शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ निकलेगा उसे कहेंगे व्यंग्यार्थ। आई होप कि समझ में आप लोगों की में आ गया होगा। अब थोड़ा सा क्लियर तो यही तो हो गया ना शब्द शक्ति क्या होता है। अब बस मैं आपकी जानकारी के लिए आप पेपर में किस प्रकार आप परिभाषा लिखेंगे इन तीनों की, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में, अभी सेकंड में, है ना। और देखिए ये आपको तीनों दिमाग में रखने हैं और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से इनके ऊपर आता है। ठीक है, तो देखिए अब इनके प्रकार को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखोगे आप, अब शब्द शक्ति में परिभाषा कैसे लिखोगे, उदाहरण कैसे दोगे, ये बताने वाला हूँ। और साथ ही में आपको कैसे कैसे मतलब इसमें क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम वो बताने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से अब आगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं शब्द शक्ति के प्रकार, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इनकी परिभाषा लिख के आएंगे। 3 शब्द शक्ति आपके सामने लिखी है, अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। इनकी परिभाषा अगर आपसे पूछ लेगा, उदाहरण पूछ लेगा, तो आप कैसे लिख के आएंगे। समझ तो आपने लिया ही, बस मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ कैसे आपको लिख के आना वो समझ लीजिए। देखो सबसे पहले आता है अविधा शब्द शक्ति। इसमें क्या लिखेंगे परिभाषा में, शब्दों के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति जो होती है उसे क्या कहते हैं, अविधा शब्द शक्ति कहलाती है। और इसके द्वारा जो व्यक्त अर्थ निकलता है उस अर्थ का नाम क्या बताया था मैंने, वाच्यार्थ कहलाता है। इतना सा आपको लिख देना है। ठीक है, यानी कि जो सामान्य अर्थ का ज्ञान कराती है। जैसे कि सीता गाना गाती है, राम पानी पीता है, क्या दिमाग लगाने की आवश्यकता है? जो बोला है वही आपकी समझ में आ रहा है, तो ये क्या सामान्य अर्थ है इसका, तो इसके लिए एग्जाम्पल ठीक है। देखो अब आगे नेक्स्ट आता है लक्षण शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी सामान्य तो कौन से करा रही है बेटा, अविधा शब्द शक्ति सामान्य अर्थ कराती है। शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे संबंधित अन्य किसी अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, लक्षण शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि ये सामान्य अर्थ नहीं कराएगी, उससे संबंधित कोई और अर्थ आपको निकाल के देगी। ठीक है, उसे कहते हैं कौन सी, लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। इसके द्वारा जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं लक्ष्यार्थ। यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा था उसे क्या कह रहे थे, वाच्यार्थ। और यहाँ पे कौन सा कहेंगे, लक्ष्यार्थ। इसमें राजस्थान बहादुर है, राम तो गाय है, यहाँ पे मोहन शेर है। कोई भी आप एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2 एग्जाम्पल आप लिख के आना पेपर में, इससे अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्थान का अर्थ कुछ और ही है, यानी कि उससे संबंधित कोई अर्थ ले लिया है। गाय का अर्थ कुछ अलग है, यहाँ पे सामान्य अर्थ तो नहीं है इनके। सामान्य अर्थ कौन कराता है, अविधा शब्द शक्ति। ये कैसे अर्थ है, सब उससे संबंधित, यानी कि जैसा बात देखो, गाय का मतलब क्या होता है, गाय सीधी होती है, तो गाय से संबंधित अर्थ क्या है, सीधा। तो यहाँ पे सीधा और गाय दोनों ही अर्थ संबंधित है। यहाँ पे राजस्थान और राजस्थान के लोग दोनों एक दूसरे संबंधित हैं, तो यहाँ पे संबंधित अर्थ निकल के आ रहा है, यहाँ पे सामान्य अर्थ निकल के आ रहा है। अब देखिए लास्ट आती है व्यंजना शब्द शक्ति। इसकी बात कर लेते हैं। तो व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ यूज होती है, जहां पे दोनों फेल हो जाती हैं, यानी कि ना तो ये वाली काम करेगी ना ये वाली काम करेगी, वहां होती है कौन सी, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी कि शब्दों के सामान्य और संबंधित अर्थ दोनों को छोड़कर, ना तो सामान्य अर्थ निकलेगा ना संबंधित अर्थ निकलेगा, दोनों को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि कुछ और ही निकलेगा, बिल्कुल ही अलग निकलेगा। इसके द्वारा व्यक्त अर्थ को अपन क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहलाता है। जैसे कि भाई 10 बज गए, 10 बज गए हो, यहाँ पे क्या है, अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे ये कहने के लिए ये वाले शब्द हैं, ये वाले सेंटेंस हैं, लेकिन इनका अर्थ कुछ और ही समझ में आप लोगों की में आएगा। इसीलिए यहाँ पे कौन सी शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति कहलाते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है जो दे सकता है शब्द शक्ति के ऊपर, उनको समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेपर में शब्द शक्ति संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, मतलब कौन कौन से प्रकार से क्वेश्चनों को दे सकता है। तो देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन याद जैसे दे सकता है वो, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो आपको क्या करना है, शब्द शक्ति की जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी वो लिख देनी है और उसके प्रकारों के नाम लिख देने हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अविधा शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाइए।
यानी कि यहाँ पे अविदा की आपको परिभाषा लिखनी है और उसका एक या दो आपको एग्जाम्पल लिख देना है। इसी के साथ में अविदा पूछा ऐसी लक्षणा पूछ सकता है, ऐसी फिर व्यंजना पूछ सकता है। लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाइए, या फिर पूछ सकता है व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाइए। तो आपको इनकी परिभाषा और एक या दो एग्जाम्पल आपको लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द शक्ति है, निम्नलिखित में कौन सी शब्द शक्ति है। तो आपके सामने 3 सेंटेंस दिए गए, इन तीनों में कौन कौन शब्द शक्तियां हैं इसे पूछ सकता है। तो देखिए, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। क्या भैया भारत कोई व्यक्ति का नाम है क्या? भारत तो यहाँ पे पूरे देश का नाम है, तो ये बूढ़ा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये कैसी शक्ति है बताइए? यहाँ पे लक्षणा शक्ति है। कौन सी है? लक्षणा। नेक्स्ट, सूर्योदय हो गया, यहाँ पे कौन सी शक्ति है? ये बात कोई अलग अर्थ निकलना, बिल्कुल अलग अर्थ निकल रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। बात कर लेते लास्ट में, अपनी जन्मभूमि से सबको प्यार है। तो ये बताइए, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि नहीं है ना? तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? ये है अविदा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देने इनके आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शब्द के अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको 3 अर्थ बताए। पहला क्या है? जो अविदा होता है इसका अर्थ क्या होता है? वाच्यार्थ। और लक्षणा क्या होता है? लक्ष्यार्थ। और व्यंजना क्या होता है? व्यंग्यार्थ। तो आपको तीनों के यहाँ पे नाम लिख देने हैं। अब देखिए, अगर आपको ये समझ में टॉपिक पूरा आ गया है तो फिर मैं आपको थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, वो आपको कमेंट में लिख के देना है। सूर्य डूब गया, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? रमेश तो गधा है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इन दोनों के आंसर आप कमेंट में देंगे। यदि आपको शब्द शक्ति समझ में आई है तो मैं लाइक करके आपको कंफर्म कर दूंगा कि हाँ भैया आपका आंसर सही है। गलती होगी तो मैं आपको कमेंट में गलती बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, इसी के साथ में शब्द शक्ति और साथ में कह सकते हैं काव्यबोध नाम का जो टॉपिक है पूरा, यानी कि पूरा का पूरा पोर्शन भाग 1 जो है ग्रामर का, वो खत्म हो चुका है। अब अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इसकी जो ओटियां हैं, काव्य, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, शब्द गुण, इन 6 टॉपिकों की जो ओटियां हैं, मुझे टाइम मिलते ही मैं उन्हें अपलोड कर दूंगा। आप चिंता ना करिए, वो मेरी चिंता रहेगी इन चीजों की। बाद बाकी क्वेश्चन आंसर शुरू करूंगा, और क्वेश्चन आंसर में एक क्रम से शुरू करूंगा। बिल्कुल बहुत कम क्वेश्चनों में मैं पूरा जो हिंदी क्वेश्चन आंसर आते हैं वो पूरा खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी। ठीक है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा आपको याद नहीं करना, बस साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर को लिखते जाना बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसरों के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।